नमस्कार आदाब, मैं जे अहमद। आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी समाचार। इस समय मैं मौजूद हूं रुद्रपुर के पहाड़गंज वार्ड नंबर 15 से। माजिद अली उर्फ गुड्डू ने आम आदमी पार्टी से अपना अपना दावा पेश किया है, जो कि वार्ड सभासद के पद पर दावा किया है पेश। आज उनसे हम चर्चा करेंगे कि वो दावा पेश कर चुके हैं, लेकिन उनके पास जनता के क्या मुद्दे हैं। भाई साहब, माजिद अली जी, स्वागत जिंदगी समाचार में आपका स्वागत है जी। थैंक। सबसे पहले तो हम आपसे जानकारी ये लेंगे कि आज आपने पार्षद पद का दावा पेश किया है। आपके पास जनता के ऐसे कितने मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के पास जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे? देखिए सर, पहला मुद्दा तो एक ये है कि पहाड़गंज में हमारे एक सरकारी स्कूल की बहुत आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है कि पहाड़गंज में ज्यादातर गरीब तबके के लोग हैं और सालाना एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च 20 से 30 हजार रुपए तक सालाना होता है। इसको लेकर गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, परेशानियों का सामना करते हैं। ये परेशानी, सबसे पहली परेशानी स्कूल की दूर करूंगा। दूसरी दिक्कत ये है पहाड़गंज में कि एक शादी हॉल, पहाड़गंज में कोई स्कूल अभी तक क्या नहीं है? पहाड़गंज में अभी तक कोई सरकारी स्कूल नहीं है। दूसरी परेशानी ये दूर करूंगा अपने पहाड़गंज के वासियों की कि एक शादी हॉल पहाड़गंज में होना चाहिए सभी धर्मों के लिए, जिससे कि लोगों को किच्छा और बिलासपुर ना भागना पड़े। अपने घर वीरान कर देते हैं, सुनसान कर देते हैं, आबाद करते हैं शादी हॉल जाके। तब के हम और हमारे आपके जो बच्चे होते हैं उनकी हम परवरिश करते हैं, सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा आज बड़ा हो रहा है, हम इसकी कल को शादी करेंगे। क्या होता है कि शादी के नाम पे हमें हॉल करना पड़ता है कि बस्ती में हमारी जगह नहीं है, घर मकानात हमारे छोटे छोटे हैं, गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं। तो जो रौनक जो हम सजाते हैं सदियों से अपने बच्चे के लिए जवान होने तक, वो शादी हॉल में लगा देते हैं। वहां पे घर पे हमारे वीराना छा जाता है, तो पता महसूस नहीं होता कि शादी है क्या है, मेहमानों को ही परेशानी पड़ती है। तीसरा मुद्दा ये है कि पहाड़गंज में पानी की बहुत दिक्कत है। पहाड़गंज में एक टंकी लगना चाहिए जिससे कि लोगों को सुकून मिले। ये मतलब आप सरकार से मांग करेंगे? जी कि हमारे यहाँ ये परेशानी है जनता को। जी सरकार के आगे अपने मुद्दे रखेंगे कि हमारे वार्ड में इस चीज की दिक्कत है, ये परेशानी है, और सरकार सुनेगी। सबको देती है सरकार। तो आप स्कूल की बात हो गई जी। दूसरा क्या बताया आपने? शादी हॉल जी। क्या दो ही मुद्दे हैं आपके पास? नहीं, दो मुद्दे या जो मुद्दे हैं, देखिए आपको इस समय लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लोग आपको देख रहे हैं। जी। ये आपके वार्ड नंबर 15 पहाड़गंज से भी देख रहे हैं, जी। पूरे देश से देख रहे हैं। आज इसी से आपको वो देखेंगे कि आप क्या क्या काम कर लेंगे। तो जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे, वो सारे मुद्दे आप बताइए कि उन मुद्दों पर आप सरकार से उनकी समस्याओं को हल करें। देखिए, ये 2-3 मुद्दे थे वो मैंने आपको बतला दिए। और जैसे कि डीपू हमारे पहाड़गंज में नहीं है, वो होना चाहिए। क्या होता है, सरकार किसी की भी हो, गल्ला फ्री मिलता है, लेकिन फ्री गल्ला पैसों में पड़ जाता है। पैसों में कैसे पड़ता है कि हम अपने वार्ड से दूसरे वार्ड में जब जाते हैं 20 रुपए, मतलब उनका पूरा दिन खराब हो जाता है, बाकी किराए से भी जाना पड़ता है। पूरा दिन खराब होता है, समय खराब हो जाता है। मजदूर अपनी मजदूरी को जा रहा है, बाहर लाइन में लग गया, फिर मजदूरी छूट जाती है उसकी। उसको इस चीज से बचाना है कि अपने वार्ड में डीपू लेकर आना है ताकि उसकी मजदूरी खराब ना हो। और अगर उसकी बीबी या बच्चे जाते हैं तो 40 रुपए प्लस जो खर्च होते हैं, लेडीज किसी भी घर की हो, वो ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे को बचाऊं, लेकिन वो नहीं बचा पाती चाहते हुए भी। तो वो नहीं बचा पाती, वो हो गया, ये हो गया। बाकी अगर इससे पहले जो आपने कहा कि काम आपके यहाँ, आपने जो भी बताई जनता की परेशानियां हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कौन सी सरकार का यहाँ पार्षद था जिसने कि अभी तक ये मुद्दे जो आपके थे, वो उन्होंने भी तो आगे बताए होंगे कि हम ये मुद्दे खत्म करेंगे, वो नहीं हो पाए। तो सरकार ने क्या क्या काम किया या नहीं किया, उस चीज को क्या दर्शाएंगे? देखिए सर, वादे तो सभी पार्टी करती है,
लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर वायदे के साथ में मैदान में उतरती है और जनता उसको कामयाबी देती, जीत दिलाती है, तो वो 100% जितनी गारंटी होती है वो पूरी होती हैं। मैंने सुना है आम आदमी पार्टी की गारंटियां हैं कि कुछ क्वांटिटी है कि वो काफी क्वांटिटी में अपनी गारंटी देते हैं। क्या वो गारंटियां कौन कौन सी हैं, बताएंगे? देखिए, ये गारंटियां 15 गारंटियां दे रखी हैं, लेकिन कुछ की मुझे जानकारी है। कुछ जितनी आपको जानकारी है वो चीज आप बताएं, कितनी जानकारी है आपको पार्टी की? देखिए, 15 गारंटियों में नंबर 1 तो आपका हो गया बिजली फ्री का, और मतलब महिलाओं का तीर्थ यात्रा हो गया, और आपका मतलब बिजली, पानी, सड़क, ये तो सबके मुद्दे होते ही हैं। जी जी। तो ये इन मुद्दों के अलावा जो 15 मुद्दे आपके हैं, आप उसको रिपीट करें कि कौन कौन से मुद्दे हैं आपके? देखिए सर, सरकार बहुत कुछ देती है, लेकिन उसको लाने वाला चाहिए। सरकार आज लड़कियों की शादी के लिए पैसा दे रही है, लेकिन क्या है कि राजनीति सभी करते हैं, जीत जाते हैं, जीतने के बाद में जनता को भूल जाते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते। सरकार के पास जाना पड़ेगा, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, तब सरकार सुनेगी आपकी बात को। तो जो सरकार में जो सत्ता में आ जाते हैं, अब तक जो पार्षद रहे, आज आप पार्षद से दावा पेश किया है, जो पार्षद रहे, इसका मतलब वो काम नहीं हो पाए, वही काम आप उजागर करना चाह रहे हैं। तो वो उजागर आप, मतलब क्या आपको लगता है कि आप उनको उजागर करके और वो सारे मुद्दे वो पूरे करेंगे? देखिए, जो आज मुद्दे हमने उठाए, अगर ये पिछले बैकग्राउंड में अगर जाते हैं, जो पार्षद रह चुके हैं, अगर वो चाहते ये मुद्दे पूरे कर सकते, मतलब उन्होंने, पिछले पार्षद ने ये काम नहीं किया, वो रह गया, वो आप करना चाहते हैं? हाँ, अधूरा काम उसको आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। जो काम पिछला रह गया है, जो उन्हें करना चाहिए था, पब्लिक ने मौका दिया था, पहली बार बाट अलग हुआ था, लेकिन आपने क्या हुआ, आपने जीत का सिर अपने सर बांध लिया, पब्लिक का काम नहीं किया। जिन लोगों ने आपको वोट करा था, आज भी उनके राशन कार्ड पीले हैं, सफेद क्यों नहीं करवा पाया आप? जो विकलांग है, उनकी आपने पेंसिलें नहीं बनवाई, क्यों नहीं बनवा पाया आप? किसी की लड़की की शादी है, उसको आप हेल्प सरकार से क्यों नहीं दिलवा पाए? ये आपकी कमी है सारी। आज आप जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो आपको वोट पब्लिक क्यों देगी? अभी जैसे चर्चा लोग नीचे कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि वृद्धा लोग जो यहाँ पर हैं, विकलांग और वृद्धा, तो विकलांग और वृद्धा के लोग परेशान हैं। वृद्धावस्था जब हो जाती है तो उनको पेंशन आती रहती है, वृद्धा की, विकलांग की भी आती है। उस चर्चा पर अभी आपके सब चर्चा जो हो रही थी, उस पर क्या करेंगे? देखिए, जो वृद्धा पेंशन है और जो विकलांग पेंशन है, जो गरीब लोग हैं उनकी बनना चाहिए, चाहे वो 60 साल हो या वृद्धा हो या विकलांग हो, जिसका हक मिलना चाहिए। अभी मान लो कि मुझे ये दिक्कत है, मैं इसमें आता हूँ, तो मेरा बनना चाहिए। मेरे दूसरा पड़ोसी है, अगर वो परेशान है इस चीज को लेके, विकलांग है या वैसे है, तो उसका बनना चाहिए। भी समाज में क्या होता है, समाज में ये होता है कि ये देखा जाता है हमारे समाज में लोग परेशान किस चीज को लेके हैं, क्या चाहिए, क्या आना चाहिए हमारे वार्ड में। आपने क्या किया, नाली साफ करवाई और आप यूं करके ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेटर लगवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। इससे वार्ड का विकास होगा? वार्ड का विकास तब होगा जब स्वास्थ्य और शिक्षा मजबूत हो जाएगा, तभी मान लेना हमारे वार्ड का विकास हो गया, हमारे शहर का विकास हो गया। आपने इन चीजों से वंचित रखा पूरे वार्ड को। आज आप उम्मीद करते हैं कि हमें वोट दें, पब्लिक आपको वोट क्यों दे? मतलब क्या सोच के दे? जब काम नहीं हुए हैं तो क्या सोच के देगी? जब आपने काम ही नहीं किया है तो आपको क्या सोच के पब्लिक वोट देगी? आम आदमी अपनी गारंटियों के साथ और विश्वास के साथ, और मैं माजिद अली सकलैनी उर्फ गुड्डू पहाड़गंज से, मैं अपने जो वायदे बोल रहा हूं ये मेरे निजी नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है, जो वायदा लेकर आती है, गारंटी जो कार्ड जो लेकर आती है, उसको पूरा करती है। और आप ये देख लीजिए, दिल्ली में 3 बार, दिल्ली में क्या कर रही है पार्टी? क्या क्या काम दिल्ली में किया उसने? दिल्ली में लेडीजों का तीर्थ यात्रा फ्री कर दी, लाइट फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। पंजाब में आप देख लीजिए,
आम आदमी पार्टी जिस राज्य में आएगी पूर्ण तरीके से आएगी, गठबंधन से नहीं आएगी। और एक बार जब आम आदमी पार्टी जिस राज्य में आ गई उसको गिराने वाला नहीं है कोई। ये जैसे कहाँ नहीं गिरा पा रहे लोग, जैसे कि दिल्ली में नहीं गिरा पाएंगे। अब चौथा का इलेक्शन होने वाला है। पहली बार गठबंधन था, 2 बार फुल बहुमत से थे, अब चौथा गठबंधन है। वहां पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए अगर हम बात करें विकास की, तो जो पिछली सरकार रही, आप जो विकास नहीं हो पाया उस विकास को आप उठाना चाहते हैं जी। तो वो विकास नहीं हो पाया, उसको क्या कहेंगे आप? क्यों नहीं हुआ? उस सरकार ने नहीं किया या नहीं कराया गया? क्या कहेंगे पिछली सरकार को, जो कि डबल इंजन की सरकार थी? देखिए, मैं ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि सरकार ने नहीं किया। नहीं, जो भी आप कहना चाहते हैं खुलकर, यहाँ आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं तो आपको क्या समझें कि आप क्या कर सकते हैं? जब आप कह नहीं सकते तो कर क्या सकते हैं? मैं कहने से बच नहीं रहा हूं, लेकिन जब अभी मान लीजिए हम डॉक्टर के पास में अगर जाते हैं तो उसको जब तकलीफ बताएंगे तभी दवा करेगा। जब आप लेके ही नहीं जाओगे किसी के पास में कोई मुद्दा, तो उसे सपना थोड़ी हो रहा है कि आपके यहाँ अपने आप आ जाएगा, कि खुद ही आ जाएगा। वो खुद कैसे आ जाएगा? आपको बताना पड़ेगा, उसका रीजन बताना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, कि इसलिए चाहिए, कितनी आबादी की, इतनी आबादी है। फिर वो भी सोचने मजबूर हो जाएगी पार्टी की इतनी आबादी, ये देना चाहिए। आप सारी परेशानियां बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूं। आपको याद है क्या क्या काम करना है? तो रिपीट कीजिए, लोग सुन रहे हैं आपको, रिपीट करें आपके क्या क्या काम। जनता जानना चाहती है आपको क्या याद रहेगा, कितने काम आपने अभी आप गिनाए, दोबारा बताइए। देखिए, सरकारी स्कूल, शादी हॉल, पानी की दिक्कत है, टंकी होना चाहिए, डिपो की दिक्कत है, डिपो बाट में आना चाहिए, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये मतलब होना चाहिए। मतलब आपके दिमाग में छा गया है कि मुझे ये काम करना है, जनता की परेशानियों को दूर करना है। एक तो छा गया, मेरे दिल में बैठ गया। मतलब आपके दिल में बैठा हुआ है। मैंने लोगों की तकलीफ देखी है, मैंने लोगों की तकलीफ देखी। मतलब लोगों की तकलीफ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही? बिल्कुल बर्दाश्त। वो काम कराना चाहते हैं? बिल्कुल कराऊंगा। अगर पब्लिक सपोर्ट करती है तो एक एक वायदे पे खरा उतरूंगा। अगर खरा नहीं उतरा, आपके अंदर इतना जज्बा है, इतना तेजी से आप कह रहे हैं ये काम कराऊंगा, ये कराऊंगा, ये कराऊंगा, आपने गिनती लगा दी, धड़ी लगा दी, पूरी झड़ी लगा दी, कितने काम करा देंगे, तो जनता तो आपका सपोर्ट करेगी। जनता हमारा सपोर्ट करेगी, जनता के वायदों पे हम खरे उतरेंगे। और अगर नहीं उतरे खरे तो हम जनता के आगे दूसरा के वोट मांगने नहीं जाएंगे। हम दूसरा के जाएंगे तो सिर्फ अपने काम पे वोट मांगेंगे कि अगर हमने काम करा है तो आप हमें वोट। मतलब आप अपनी पार्टी की बात को लेकर के चलेंगे कि जैसे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जो कि मुख्यमंत्री इस समय है केजरीवाल जी, जैसे वो कहते हैं कि मैंने अगर काम किया हो तो मुझे वोट दिया जाए, क्या वही चीज अपनाना चाहते हैं? बिल्कुल सर। अगर उनके नक्शे कदम पर चलना है। जी जी, पार्टी के नक्शे कदम पर चलना है। केजरीवाल कैसे चलते हैं? केजरीवाल जो गारंटी, जो वायदे करते हैं उसको पूरा करते हैं, उसी आधार पर आगे जाते हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे वोट करो वरना मत करना। मतलब वो मांगने नहीं जाते हैं, कहते हैं अगर काम किया। आम आदमी पार्टी वोट मांगने नहीं जाती। आप अपने कर कमलों द्वारा जो भी काम करेंगे उस पर आपको विश्वास रहेगा कि अगर मैंने किया है तो दो। आम आदमी पार्टी अपने काम पे वोट मांगती है। मैंने काम किया तो वोट दो वरना मत देना। यही वजह है जो गरीब तबका आम आदमी पार्टी के साथ है। और इसीलिए आप सारे मुद्दे लेकर के चल रहे हैं कि उन मुद्दों को मुझे करना ही करना है। और गरीब तबका, आपकी क्या सोच है कि वो करना ही करना है? जी जी बिल्कुल। अभी आप वोट मांग पाएंगे अगर मैंने किया हो काम तो वोट देना। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बात। दोस्तों, देखा आपने माजिद अली जी को कि इनके अंदर एक वो जज्बा है, वो जुनून है, वो ताकत है, वो हिम्मत है कि आज वो तैयार हैं और केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलकर और वो दावा करेंगे कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। आने वाले लोग। ठीक, और आगे क्या है? जी, आप बोल रहे थे अगर मैंने काम किया है, अभी किया नहीं, करूंगा। जी जी जी, मतलब करने की जिज्ञासा है, तमन्ना है, जोश है। जी जी, करने की जोश है, जज्बा है, खुद को खुशी महसूस होती है। अगर ये पहाड़गंज मुझे एक बार बना दे, इस पहाड़गंज का नक्शा बदल दूंगा। आपके दिल में क्या ये बसा हुआ है कि हम पहाड़गंज को एक बार बदल देंगे? बिल्कुल, एक बार में ही बदल देंगे। क्या क्या बदलेंगे इसमें? इसमें सर, जैसे मैंने आपको बताया, फिर वही रिपीट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, रिपीट करिए, लोग सुन रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा बड़ी जरूरी है।
अगर स्वास्थ्य शिक्षा गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, अगर स्वास्थ्य शिक्षा नहीं मिलती है तो कुछ बदलाव नहीं हो, मतलब कुछ नहीं मिलता है। बच्चे अगर अशिक्षित रह जाते हैं तो कुछ नहीं, तो उसमें कुछ नहीं है। जी जी जी। उसमें कुछ नहीं है। बच्चे अगर शिक्षित हो जाते हैं तो सब कुछ है, अशिक्षित रह जाते हैं तो कुछ नहीं। तो कुछ नहीं। तो आपके अंदर तमन्ना है, जिज्ञासा है जी कि ये काम पूरा करेंगे जी। उसके बाद वोट मांगेंगे कि अगर मैंने काम किया तो वोट दो? जी, काम पे वोट मांगूंगा। अगर मैंने काम किया तो वोट दो। आने वाले समय में वो वक्त खड़ा कर दूंगा कि लोग मेरे लिए खुद वोट मांगे, मैं नहीं जाऊंगा मांगने के लिए। कहेंगे भाई साहब आप घर में बैठो, वोट हम मांगते हैं। मतलब जनता का दिल जीतना चाहते जी हैं। जी, काम करके जीतना चाहते हैं। काम करके ही जनता का दिल जीता जाता है। ये लोग तो बगैर काम करे जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जनता कैसे करके दिल, नहीं, बहुत पदाधिकारी होते हैं वो तो अपनी बातों से जीत लेते हैं। देखो बातों से सारे काम नहीं होते। अगर हमें आपको अगर भूख लगती है तो 2 रोटी तो चाहिए, कि 2 ना हो तो 1। मतलब खाना खाना पड़ता, वैसे बात नहीं बनती। बगैर खाना खाए तो बात ही नहीं बनती, सवाल ही नहीं उठता बगैर खाना खाए। अब यहाँ पहाड़गंज का लोगों ने कुछ एजेंडा बना लिया है, चलो इलेक्शन लड़ते हैं, लड़ जाते हैं आपस में। वो कहते हैं बस चढ़ने वाला था, लास्ट सीढ़ी रह गई थी, उसने मेरा पैर खींच लिया, उसने नहीं काम करने दिया। अरे नियत तुम्हारी खुद की नहीं है, उसने नहीं, तुमने खुद नहीं करा। तुमने काम खुद नहीं करा, पीछे से उसने पैर नहीं खींचा। उसने पैर खींचा, तुमने उसको खिंचवा कैसे दिया? तुमने बोला नहीं कि मैंने, पब्लिक ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है, इस काम से भेजा है, मुझे ये काम करना। मतलब आगे बात करना नहीं आया। आगे अगर बात करनी, मतलब वो जो पहला लास्ट कदम उन्होंने खींच लिया तो करना खुद नहीं चाहा। नहीं, करना खुद नहीं चाहा, ठीकड़ा दूसरों के सर पर फोड़ा कि इन लोगों ने नहीं करने दिया। अगर मैं कुछ करना चाहूं और बाद में पीछे से कोई पैर खींचे तो मुझे अपना पैर छुड़ाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समाज के लिए ये काम करना है तो करना है। आप अगर दूसरे को कह सकते हैं तो उस काम को आप खींच के करेंगे, इसका मतलब? बिल्कुल खींच के करूंगा। मतलब जनता का दिल जीत लेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे पब्लिक है तो हम हैं। इन लोगों का एजेंडा कि हम हैं तो पब्लिक है, इनकी सोच गलत है, इनके ख्यालात अच्छे नहीं लोगों के बारे में। सोच है कि पब्लिक है तो हम हैं पब्लिक। उनका इरादा है कि मैं हूं तो पब्लिक है। मैं हूं तो पब्लिक है। अरे पब्लिक तो आपकी सोच अलग है जी, हमारी सोच अलग है। गरीब लोग जो है डरते हैं अपनी शराफत से, वो खुल के नहीं बोलेंगे, लेकिन जब उन्हें वोट करना होता है तो वोट करते हैं वो खामोशी से। और जिस कॉलोनी में या जिस शहर में, जिस जिले में पब्लिक खामोशी इख्तियार कर ले तो समझ लेना कि तख्ता पलट होने वाला है, चाहे वो बाट हो या शहर हो या जिला हो। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप तो पत्रकार हैं, बहुत जानकारी है आपको, लेकिन आपने कई राज्यों में देखा भी होगा ऐसा। छोटा सा इलेक्शन में राज्य में चला गया। बोलिए बोलिए बोलिए। छोटा सा इलेक्शन, आपको बहुत अच्छी तरह से लोग सुन रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छी तरह से वो अपने दिल में, अपने सीने में उतार चुके हैं कि आप जो बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करता हूँ, बोलिए बोलिए। पूरा ना माने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो आप चैनल चलाते? नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है। चैनल कोई भी चला सकता है, बात को कहना है, सुनना है, बताना, दिखाना नहीं। बताना दिखाना आप जब आप पढ़े लिखे नहीं, आपके अंदर जो जिज्ञासा है आप कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। जो आपने आप जनता को, हमारे दर्शकों को जो बताया ना, जो आपने अपने इरादे बताए, अपनी फौलादी बताई है कि फौलाद की तरह अगर इंसान लग जाए किस काम को करना है तो वो कर लेगा, और लास्ट पैर, लास्ट कदम को खींचकर अगर कोई मना करे तब भी करेगा। देखिए सर, जब तक इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा एक लाइन भी नहीं बोल सकता। मतलब आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये पर ज्यादा बिल्कुल मेन फोकस है। आपने बोला कि कर सकता है अनपढ़, कैसे कर सकता है? अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते, आप इतनी स्पिरिट से, जरूरी नहीं कि आप लिख नहीं पाएंगे, लेकिन मुंह से बोल तो पाएंगे। नहीं, मुंह से कैसे बोलोगे? जब लाइन आप याद करोगे, जब यहाँ फिट होगी दिमाग में, तभी तो आप बोल पाओगे। ऐसे कैसे बोल लोगे? जब आप अगर अनपढ़ हैं तो लाइन कैसे याद कर लोगे? यहाँ कैसे फिट हो जाएगी आपके? नहीं होगी फिट। जब आप पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, आपके माइंड में बैठे हुआ होगा, कोई भी अगर सवाल करेगा उसका जवाब दोगे, उसका आप जवाब दोगे और सही जवाब दोगे। और मैं इसीलिए इस मैदान में सही करने के लिए आया हूं। जो अब तक लोगों ने गलत किया है, अब आगे गलत नहीं करने दूंगा। मतलब ये आप शपथ ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि मैं गलत नहीं करने दूंगा, गलत नहीं करने दूंगा, गलत नहीं करूंगा। संकल्प, इस बात का संकल्प ही ले रहा हूं कि गलत नहीं करने दूंगा और गलत नहीं करूंगा। नहीं करूंगा, मतलब ना करने दूंगा, ना करूंगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं सोच की कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं गलत करूंगा। मुझे समाज को ऊपर लेकर जाना है। समाज बहुत नीचे चला गया। इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति की, पहाड़गंज में जात बरादरी की।
मैं जात बिरादरी की नहीं करता, सारे धर्म। मतलब आप धर्मवाद नहीं करेंगे? नहीं, मैं जैसी आपकी पार्टी के जो लक्षण है, जो नक्शे कदम है, उसी पर चलेंगे। देखिए, हमारी पार्टी का एक एजेंडा है कि हमारा ये पहाड़गंज जो है एक परिवार, एक घर है। घर में अगर कोई रूठ जाता है तो उसको मनाने का अधिकार हमारा है। ये नहीं कि अगर वो रूठ गया तो इसको जाने दो, नहीं जाएगा क्यों? जब हमारे परिवार का तो हमारे परिवार में रहेगा, हमें उसके साथ में खेलना है, कूदना है, उसे हमारे साथ में उठना बैठना है। मतलब उससे बात करेंगे, मनाएंगे, मतलब चर्चा करेंगे, लेकिन उसको जाने नहीं देंगे? जी बिल्कुल जाने नहीं देंगे। क्यों जाने देंगे? हमारे परिवार का है तो क्यों जाएगा? हमारा बाट हमारा मतलब परिवार है, हमारा घर है, वो हमारे सदस्य हैं हमारे परिवार के। आप कहीं पे भी चले जाओ पहाड़गंज में, मैं सभी घरों में ऐसे चले जाता हूँ। किसी घर में घुसता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते भैया, नमस्ते, आ जाओ भाई चाय पी लो। लेकिन जब मैं उन्हें इज्जत दूंगा, सम्मान दूंगा, मतलब इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। जब मैं इज्जत दूंगा तभी इज्जत मिलेगी। जब मैं किसी की इज्जत नहीं करूंगा, मेरी इज्जत कौन करेगा? आम आदमी पार्टी सिखाती है कि सामने वाले का सम्मान करो, आप उसका सम्मान करोगे, वो आपका सम्मान करेगा। जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करने लगे, वो दिली रिश्ते बन जाते हैं। वो जो दिली रिश्ते बन जाते हैं उसे कोई तोड़ नहीं पाता, उसको कोई नहीं तोड़ पाता। अब ये लोग भरम पाल रखा है लोगों ने कि हम जीते हुए हैं, सुनने में आता है। मतलब पहले से ही कहते हैं हम जीते हैं, पहले से ही कहते हैं कि हम जीते हुए हैं, हम इतने वोट आ गए, उतने आ गए, तो हमें सोचते हैं और देखते हैं तो हमें हंसी आती है। मतलब अंदर अंदर आपका सोच रखती है कि कैसे ये लोग हैं। ये कैसे लोग हैं कि अभी कुछ किया नहीं समाज के लिए, और ये कह रहे हैं जीत गए। जीत कैसे गए जब वोट नहीं पड़े? तो कुछ लोगों की पहले से सोच होती है कि जीत गए, जीत गए, जीत गए, हम जीत गए, तो वो होता था, ऐसे ही होता है। गिनती लगा रखी है कि इतने वोट आएंगे, इतने आएंगे, इतने से हराएंगे। गिनती नहीं लगाना चाहिए, ये बंद कोठरी है। और जब वोटर साइलेंस हो जाए, ठंडा हो जाए, तब तो बिल्कुल ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम जीत गए। समझ लो कि पब्लिक परिवर्तन चाह रही है, बदलाव चाह रही है, बदलाव की आंधी आने वाली है। अभी लोगों को एहसास नहीं है ये पब्लिक क्या चाह रही है। ये 2024, आपका क्या मानना है कि बदलाव की आंधी आने वाली है? बदलाव की आंधी आने वाली है। आंधी आएगी या तूफान आएगा? बहुत तगड़ी सुनामी आएगी, बहुत तगड़ी सुनामी आएगी। आंधी तूफान भी नहीं, सुनामी आएगी। 2024 लास्ट होने वाली है, इसमें आगाज हुआ है, अंजाम 25 में देखने को मिल जाएगा कि क्या हुआ। 2024 में आगाज हुआ है, 25 में अंजाम देखने को मिल जाएगा ये क्या हुआ। 27 में फिर क्या होगा? 27 में विधानसभा में उम्मीद ये रहेगी हम बेहतर करेंगे तो हमें देखकर जाहिर सी बात है, और हमारे भाई जितने मिलने वाले हैं वो भी बेहतर करेंगे। हम तो ये चाहते हैं हर वार्ड में अच्छा हो, बेहतर हो, ताकि 27 में हमें मौका मिले, पब्लिक मौका दे, जब हम इस वार्ड में अच्छा करें। आप जो बोल रहे हैं, आपके बोलते हुए लोग, जो हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, उनमें से जो प्रत्याशी हैं वो सोच रहे होंगे कि शायद आपसे अच्छा और करें। आपको कैसा लगेगा? हमें बहुत खुशी महसूस होगी अगर वो अच्छा आपसे ज्यादा भी अच्छा करना चाहते हैं, आपको खुशी होगी। अगर हमसे ज्यादा, आम आदमी पार्टी की यही सोच है। आम आदमी पार्टी की यही सोच है, अगर हमसे बेहतर करते हैं वो, तो हमें खुशी होगी, हम उनका सम्मान करेंगे। वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि वो भी पहाड़गंज वार्ड नंबर 15 में ही रहते हैं। हमारी दिली दुश्मनी किसी से नहीं है। हम ये चाहते हैं पहाड़गंज का सिर्फ विकास हो, विकास की बात हो, गरीब लोगों की मदद हो। अब आप लोग गरीब लोगों की मदद करते नहीं, विकास की बात करते नहीं, बोलते हैं कि हम जीत गए। कैसे जीत गए? क्या है ये? क्या सिस्टम आप लोगों ने बना रखा है? किस दिशा में लेकर जा रहे हैं पहाड़गंज को? आप बांटने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से मीडिया के जरिए बोलना चाहता हूं कि प्लीज हम सब एक परिवार के हैं, बांटो मत। पहाड़गंज के लिए कुछ ऐसा कर लो कि बाहर से कोई। लेकिन उनका एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे और सेफ रहोगे तो बचोगे, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, सेफ रहोगे, नेक रहोगे तो सेफ रहोगे, ऐसा है। इसीलिए मैं गलत बोल रहा हूँ कि आप सच बोलो। हाँ, कि नेक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये है। हाँ। देखिए, ये बटना कटना ये शब्द सही नहीं है, मेरा मानना ये, आम आदमी पार्टी का मानना ये शब्द जो है ये गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। किससे बटेंगे हम? क्या शब्द आम आदमी पार्टी के क्या शब्द हैं? कैसे होना चाहिए? अरे हमारा एक परिवार है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये बटना कटना क्या है? ये गलत है। ये हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सब भाईचारा एक होकर रहते हैं। लोगों को खुश रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि बटेंगे कटेंगे। ये क्या? ये नारेबाजी गलत है, ये नारेबाजी नहीं होना चाहिए। इसका क्या मैसेज जाता है समाज के अंदर जो ऐसा बोलते हो? देखो, जो गंदी सोच के हैं उनके लिए अच्छा होगा ये मैसेज, लेकिन अच्छी सोच वालों के लिए
बहुत ही गलत है। मतलब आम आदमी पार्टी के लिए ये गलत है। आम आदमी सिर्फ काम करना जानती है और काम करके वोट मांगना जानती है। नहीं, क्या यही सच है? ये भी सच है कि आम आदमी पार्टी काम करके वोट मांगना चाहती है, लेकिन ये भी सच है कि गरीब तबका या मजदूर लोग जो हैं बेचारे, वो ये नहीं चाहते कि बटेंगे कटेंगे क्या है। वो मजदूरी करने सुबह निकलते हैं, शाम में घुसते हैं, उन्हें इन चीज़ों से क्या लेना देना। ये स्लोगन बना रखे हैं नेता लोगों ने, लाइन बना रखी है, और इलेक्शन के टाइम पे ये वर्ड बोले जाते हैं, जो कि गलत है, नहीं बोलना चाहिए। काम करो, आप विकास पे मांगो, ताकि पब्लिक आपको दिल से खुशी से लड़ाए उस आपको, और आपके पास आएगी, भाई साहब आप यहाँ बैठिए, हम आपके लिए करते हैं सब कुछ। ये नारेबाजी, जहां तक मेरी जो सोच है वो, ये नारेबाजी पे मेरी सहमति नहीं, गलत है ये नारेबाजी। हम सब एक हैं, मजदूर एकता जिंदाबाद। तो दोस्तों, आपने देखा माजिद अली उर्फ गुड्डू जी को कि उन्होंने मेरे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। काम करने की उनकी जिज्ञासा, उनका मन, उनका इरादा फौलाद की तरह मौजूद है। बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। मैं जे अहमद।